हुकूमत ने पेट्रोल ₹1 महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद करके पूरे ₹5 बढ़ा दिए। पेट्रोल की नई कीमत ₹123.30 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल भी ₹5 महंगा हो गया। मट्टी का तेल ₹5.42। लाइट डीजल की कीमत ₹5.92 बढ़ा दी गई। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वजीर आजम ने पेट्रोल ₹5 फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा करने की तजवीज ₹1 की थी, लेकिन महंगा ₹5 कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल भी ₹5 फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में ₹5.42 फी लीटर इजाफा हो गया, जबकि लाइट डीजल की कीमत ₹5.92 बढ़ा दी गई है। शहरी पेट्रोल महंगा होने पर सीख पा हो गए। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सब कुछ महंगा हो जाता है। हुकूमत को गरीब का कोई ख्याल नहीं। कीमतें बढ़ने से जो है ना और भी मसले मसाइल पैदा होते हैं, जैसे कि कोविड की वजह से पहले ही जो है ना जो जॉब्स नहीं है, रोजगार नहीं है। कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि हालात जैसे हैं मुल्क के आपके सामने है तो बड़ा जुल्म है, अवाम के लिए भी है और गरीब लोगों के लिए भी है, क्योंकि चीनी भी महंगी होगी, आटा महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन वजारत खजाना जारी करेगी। पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। इंटर बैंक में ट्रेडिंग ₹169.12 पर क्लोज हुई। सोने के नर्ख भी बढ़ गए। 1 तोला कीमत में ₹1,000 तक इजाफे से खालिस सोने की कीमत ₹1,14,000 हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की नई कीमत जारी कर दी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। डॉलर की कदर में मजीद 18 पैसे इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹168.94 से बढ़कर ₹169.12 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹172 से भी बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रसद और तलब में वाज़े फर्क के बायस डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस सोने की फी तोला कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। शहर के सराफा बाजारों और गोल्ड मार्केट्स की जानिब से सोने की नई कीमतें जारी की गई हैं। 24 कैरात सोने के तैयार सेट की कीमत ₹1,30,000 से तजावज कर गई है। 22 कैरात सोने की कीमत ₹1,04,500 फी तोला और 21 कैरात सोने की कीमत ₹99,750। तालीमी इदारों की रौनकें कल से बहाल हो जाएंगी। 50% हाजिरी और कोरोना SOPs की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर में कोरोना की दीगर बंदिशें 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। तालीमी इदारों में एक बार फिर फिजिकल एजुकेशन का सिलसिला बहाल हो रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा 50% हाजिरी के तहत स्कूल आएंगे। कोरोना SOPs के मुताबिक मास्क और समाजी फासले की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि असातिज़ा और स्कूल स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। दूसरी जानिब लाहौर में मस्बत केसेस की बुलंद शरह के बायस कोरोना की दीगर बंदिशें 22 सितम्बर तक बरकरार रखी गयी है। कारोबारी मराकज और मार्केटों का वक्त रात 8 बजे तक रखा गया है। हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी, जबकि बाहर रात 12 बजे तक खाना खाने की इजाजत होगी। शादी की तकरीबात हॉल के अंदर करने पर पाबंदी बरकरार है। खुले मकाम पर 400 मेहमानों के साथ तकरीबात की जा सकेंगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले के साथ काम किया जा सकेगा। सिनेमा घर बंद रहेंगे। तफरीही मकामात 50% गुंजाइश के साथ खुल सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश और रेलवे 70% गुंजाइश के साथ चल सकेगी। ट्रेनों पर सफर करने वाले मुसाफिरों पर बड़ी पाबंदी लग गई। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले मुसाफिरों को कल से टिकट जारी नहीं होगा। बहुत अच्छा इकदाम है। देखें ना, आपके ये हम लोगों की खुद की सेफ्टी है, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है। जाहिर है थोड़ी सख्ती करेंगे तो लोग समझेंगे। मैं टिकट लेने आया था इधर से, वो कह रहे 15 के अभी तो उन्होंने टिकट दे दी है, अब वो कह रहे हैं वैक्सीन लगवाओगे तो फिर टिकट मिलेगी। तो हमने तो सफर करना है, अब तो मजबूरी लगवानी पड़नी है। खातून अव्वल बुशरा बीबी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। एमरजेंसी में मरीजों की आयादत की, जबकि किचन में खाने का मयार भी चेक किया। पुलिस की भारी नफरी तैनात, सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के दौरे के मौका पर इदारे की जानिब से मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। खातून अव्वल को इंतजामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने इमरजेंसी और किचन का भी दौरा किया। खातून अव्वल पनाहगाहों दारुल अमान के इंतजामात बेहतर बनाने के लिए कोशा नजर आती हैं, जबकि इससे कबल शेख अबुल हसन लाइब्रेरी, दाता दरबार शेल्टर होम के दौरे भी कर चुकी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के दौरे के मौका पर उनकी दोस्त फराह खान भी उनके साथ मौजूद थी। LDA ने हमजा शहबाज की रिहाइशगाह जुडिशल कॉलोनी को अपने दायरा कार से बाहर करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश के दौरान FIA ने रिकॉर्ड मांगा था।
LDA ने हमजा शहबाज शरीफ की जाती रिहाइश का जुडिशल कॉलोनी को अपने दायरा कार से बाहर करार दे दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के रिकॉर्ड मांगने पर तहरीरी रिपोर्ट अरसाल कर दी गई। FIA ने प्लाट नंबर 48 49 50 51 जुडिशल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया था, जिस पर LDA ने तमाम रिकॉर्ड फराहमी का जिम्मेदार कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंतजामिया को करार दे दिया है। मरासले के मुताबिक 2-2 कनाल के 4 प्लाटों की एक्विजिशन और ट्रांसफर का रिकॉर्ड जुडिशल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव के पास मौजूद है। मरासले के मुताबिक LDA के पास प्लाटों की ट्रांसफर और रकूम की अदायगी का कोई रिकॉर्ड नहीं। ईडन हाउसिंग केस के मुतासरीन के लिए रिकवरी का दरवाजा खुल गया। 1 अरब रुपए की मालियत पर मुश्तमिल पहली रिकवरी कर ली गई। जराए के मुताबिक ईडन हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक डॉक्टर अमजद की रहलत के बावजूद नैब लाहौर की टीम मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए सरगर्म अमल रही। जराए का कहना है कि नैब लाहौर की जानिब से 2019 में ईडन इंतजामिया के खिलाफ 25 अरब रुपए मालियत पर मुश्तमिल रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर में दायर किया गया था। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने बल्दियाती इंतखाबात की 9 वार्ड्स के नताइज का ऐलान कर दिया। नून लीग ने क्लीन स्वीप कर दिया। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड 17 सितंबर को नताइज जारी करेगा। वाल्टन वार्ड 1 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी अशफाक, वार्ड 2 से कारी हनीफ, वार्ड 3 से शरीफ नंबरदार, वार्ड 4 से फ़कीर हुसैन, वार्ड 5 से राजा नूर सुबहानी, वार्ड 6 से नोमान नईम, वार्ड 8 से अशारिब सोहिल, वार्ड 9 से मुस्लिम लीग नून के करामत अली भट्टू और वार्ड 10 पर मुस्लिम लीग नून के मुनीर हुसैन ने कामयाबी हासिल की। मारूफ ताजिर मोहम्मद ज़काउर रहमान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, मियाँ मिसबाह रहमान समेत दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों, सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा डिफेंस 5C ब्लॉक में अदा की गई, जबकि नमाज जनाजा में भाई मोहम्मद अहमद, बेटा हामिद ज़का, महमूद ज़का, मियाँ मिसबाह रहमान, उमर शौकत, जावेद भट्ट, अदील आज़म, मुफ्ती असदुल्लाह नूरी समेत दीगर ने शिरकत की। नमाज जनाजा में करीबी अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज़ में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कौमी रेसलर इनाम बट वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2010 से मैं ना सिर्फ रेसलिंग में बल्कि पूरी पाकिस्तान की जितनी भी गेम्स हैं मैंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे 2 गोल्ड मेडल हैं। 1970 के बाद किसी खिलाड़ी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। जहां तक बात आपने की है ओलंपिक की, ओलंपिक में बिल्कुल हमें इशू का सामना करना पड़ा। कोविड की वजह से हमारे 3 साल से कैंप नहीं लगे थे 2018 से ऑनवर्ड, और उसके बाद गया कोविड की वजह से बहुत। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।